ओके, तो लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद एचटीएमएल में अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं एचटीएमएल में, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू लिया गया हो जिसमें फ्रंट एंड के बारे में बेसिक पूछा गया हो और उसमें एचटीएमएल का क्वेश्चन आया हो और ये क्वेश्चन ना आया हो। दैट इज व्हाट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड व्हाट इज एन इनलाइन एलिमेंट इन एचटीएमएल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है एचटीएमएल में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, ये रूल है। कोई भी एलिमेंट अगर वो ब्लॉक लेवल है तो वो नया लाइन में स्टार्ट होगा। This element take up the full width that available, stretch from the left to right. जब भी कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा, वो अपना पूरा विड्थ को यानी उस पूरा लाइन को, जितना भी लाइन अवेलेबल हो सबको अक्वायर कर लेगा। भले ही आप सिर्फ ए क्यों ना लिख दे, ओनली ए अल्फाबेट आप क्यों ना लिख दे, वो पूरा लाइन को लेगा। मैं इस बात को आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, प्रूफ करूंगा और आप यकीन भी करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड मार्जिन स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली जितना भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसके आजू बाजू कुछ स्पेसिंग या मार्जिन डाल देता है। मोस्ट कॉमन ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड्स पी एंड डिव। पी टैग यानी पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड डिव इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको देना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ और मैं बोलता हूँ हेलो हेलो पैरा, हेलो पैरा। और मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ हे आई एम डिव। ठीक है, और मैं इसको अगर लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो आप देखिए हेलो पैरा हेलो डिव। अब ये दो अलग अलग लाइन में है, यानी हेलो पैरा के बाद हेलो डिव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका रूल यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर यही रूल अप्लाई हुआ है कि ये हमेशा नया लाइन में स्टार्ट होगा। नया लाइन में स्टार्ट होने का रीजन क्या है? क्योंकि पूरा विर्थ वो खुद ले रहा है। अगर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एच भी लिख देता ना तो भी ये एक ही लाइन में आता है, एज यू कैन सी सिर्फ एक लाइन में आता। ठीक है, और अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि भाई इसके नीचे तो कुछ है नहीं, अगर मैं यहाँ पर भी सिर्फ एच लिख देता ना तो भी ये एच सिर्फ अलग लाइन में आता। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ठीक है रूल है, लेकिन मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लेता हूँ, यहाँ पर स्टाइल टैग लेके मैं पी टैग लिया, पी टैग के बाद मैं क्या करूंगा, एक बैकग्राउंड कलर डालता हूँ पी टैग। मैं कहता हूँ कि यार पिंक कर दो पी टैग को। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भैया डिव जो है ना, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड, डिव जो है ना, डिव को क्या करो, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो ना, क्रिम्सन कर दो डिव का बैकग्राउंड कलर को। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये डिव में क्यों नहीं लगा, अच्छा डिव डी आई वी है, मैंने डी ई वी लिख दिया तो काम भी कहाँ से करेगा। हाँ, तो अब आप देखिए हेलो पैरा तो सिर्फ इतना सा लिखा है लेकिन पूरा बैकग्राउंड पे लग रहा है। याद रखिए बैकग्राउंड कलर सिर्फ कंटेंट जहां तक ले रहा है वहीं पर लगता है, यानी आपका कंटेंट जितना एरिया को ऑक्यूपाइड कर रहा है ना, बैकग्राउंड कलर वहीं तक लगता है। तो इससे ये बात प्रूव होता है कि हेलो पैरा जो है ये पूरा विर्थ कंटेंट कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में पूरा लग रहा है। और डिव में भी अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, जब बैकग्राउंड लगाऊंगा तो पूरा ही बैकग्राउंड लगेगा, सिर्फ कंटेंट का जितना नहीं लगता, तो मैं आपको इस बात को प्रूव करने के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक स्पैन टैग लेता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ हे आई एम स्पैन, और मैं यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड लगाऊंगा SPAN, और मैं यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड लगाऊंगा और यहाँ पर लेट से मैं बोलूंगा CN। चलिए CN ले लेके मैं चॉकलेट लगा देता हूँ इस पे। ओके चॉकलेट। तो अब आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा डिफरेंस। देखिए हेलो पैरा में पूरा विड्थ लिया, डिव में पूरा विड्थ लिया, जबकि स्पैन टैग में सिर्फ और सिर्फ उतना ही विड्थ में कलर आया जितना उसको जरूरत था। इसका मतलब है कि स्पैन टैग पूरा विड्थ लेता नहीं है। अगर कोई कंटेंट मैं यहाँ पर चाहूँ तो वो ऐड कर सकता हूँ, वो इसके आजू बाजू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि क्यों पूरा एक लाइन यानी हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्यों अलग अलग लाइन में आता है। उसका पीछे का रीजन ही ये है क्योंकि एक लाइन जो है वो पूरा विड्थ ले लेता है तो दूसरा आएगा कहाँ, क्योंकि ये हेलो पैरा पूरा आप समझ लीजिए यहाँ तक कंटेंट भरा हुआ है, तो जाहिर सी वाला डिव उसके ऊपर थोड़े आ सकता है, इसलिए डिव नीचे आता है। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है, जबकि स्पैन को जितना जगह चाहिए वो उतना ही लेता है। अब ये तो आप कहेंगे मैं यार ये तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है डिव ब्लॉक लेवल का ये रूल है और इनलाइन का ये, पता कैसे चलेगा कौन सा ब्लॉक और कौन सा इनलाइन? तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एड्रेस एक एलिमेंट है, ये ब्लॉक है। आर्टिकल ब्लॉक है, असाइड ब्लॉक है। अच्छा एड्रेस क्यों लिखा जाता है? जब आप कभी वेबसाइट में कोई एड्रेस वगैरह शो करते हैं डेटा से फेच करके बैकग्राउंड से, नॉट बैकग्राउंड से बैकएंड से, तो ये एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैंने देखा नहीं किसी को इस्तेमाल करते हुए, बट स्टिल एक अच्छा मतलब आपको स्टाइल देता है एड्रेस के लिए। हालांकि बहुत से लोग कस्टम सीएसएस लिखते हैं डिव के अंदर लिख के, स्टिल वो भी ठीक है, बट अगर एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जरा बेहतर है। ठीक है,
क्योंकि HTML ने एक टैग आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, इसके ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब HTML में एक टैग आपको दिया गया है एक काम के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद एक आर्टिकल टैग होता है। आर्टिकल टैग में आप मेजरली आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल में वो लिखते हैं। असाइड बेसिकली साइड नैव बार, साइड नेविगेशन बार असाइड में दिया जाता है, ठीक है। ब्लॉक कोट्स में बेसिकली आप कहीं से कोट कर रहे हैं उसको दिया जाता है। कैनवस, कैनवस क्या होता है? कैनवस बेसिकली आपका ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आता है, ठीक है, HTML में। डीडी, डीडी क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन डेटा। इसी तरीके से डिव, डिव हम लोगों को पता है लाइक अ कंटेनर है। डीएल हम लोगों को पता है, डीएल क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। डीटी हमें पता है क्या होता है? डेटा टर्म है, नॉट डेटा टर्म है, डिस्क्रिप्शन टर्म है बेसिकली। यानी ये डीएल, डीटी और डीडी ये साथ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, फील्ड सेट, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 to H6, हेडर, HR, LI, मेन, नैव, नो स्क्रिप्ट, OLP, प्री, सेक्शन, टेबल, टी फुटर, यूएल, वीडियो, ये सब ब्लॉग लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो इनमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनमें से कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिव हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट अभी आपको पता है कि डिव एक कंटेनर होता है, हमने ये पढ़ चुका, हमने ये पढ़ लिया, डीडी, डीएल, डीटी। इसी तरीके से हम लोगों ने फुटर, फुटर नहीं पढ़ा बट फुटर पढ़ेंगे आगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉर्म पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट है। H1 से H6 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेडर नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। HR हम लोगों ने पढ़ लिया, LI पढ़ लिया, मेन नहीं पढ़ा है बट पढ़ेंगे, नैव नहीं पढ़ा है बट आगे पढ़ेंगे, नो स्क्रिप्ट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पढ़ लेंगे। OL हम लोगों ने पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, प्री भी हम लोगों ने पढ़ा है, सेक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेंगे, टेबल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूएल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ चीज नहीं पढ़े। तो जो इंपॉर्टेंट था जॉब क्रैक करने के लिए, इंपॉर्टेंट था वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, वो सब मैंने आपको पढ़ाया, और जो बचा है वो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। नाउ HTML इनलाइन एलिमेंट, HTML इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जैसे कि स्पैन टैग। HTML जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो बेचारे सीधे साधे होते हैं, जितना जरूरत पड़ता है उतना ही जगह को लेते हैं, एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरते, ठीक है। They only take up as much space as necessary for their content. Inline element can be used to mark small section of text such as word or phrase. इनलाइन एलिमेंट ज्यादातर छोटा छोटा कुछ भी वर्ड को मार्क वगैरह करने के लिए काम में आता है। कैसे? वो आगे में जब हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो आप इसका यूजेस समझ जाएंगे कि कब इनलाइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और खास करके स्पैन, एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन, स्पैन। स्पैन एक सबसे मतलब बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इनलाइन एलिमेंट है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं एज अ स्पैन टैग, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देखा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इनलाइन है? ए टैग, एंकर, हम लोगों ने ये देख लिया, एंकर टैग इनलाइन होता है। अच्छा, ABBR एब्रिविएशन, ये हम लोगों ने नहीं देखा, ये नहीं देखा। बी क्या होता है? बी टैग, ये ए है, ये बी है। बी का मतलब होता है बोल्ड, किसी भी चीज को बोल्ड बनाने के लिए। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट है, हम लोगों ने इसको नहीं कवर किया इस वजह से क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है। स्टिल अगर आप लोग कमेंट आया तो हम लोग आगे कम इसको ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। जैसे कि बिग, BR हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। बटन्स हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, वो हम लोग पढ़ लेंगे। साइट है, कोड है, EMI है, आई से क्या होता है? आई मीन्स इटैलिक। अच्छा, IMG हम लोगों ने पढ़ लिया। इनपुट नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्म जब पढ़ेंगे साथ ही साथ इनपुट भी पढ़ेंगे हम लोग। लेबल्स भी पढ़ेंगे जब फॉर्म पढ़ेंगे उसी वक्त। इसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग भी पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। सिलेक्ट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे तब सिलेक्ट भी पढ़ेंगे। स्पैन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। स्ट्रॉन्ग टैग भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग फॉर्म के साथ काम करेंगे। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी देखेंगे हम लोग। टेक्स्ट एरिया भी देखेंगे हम लोग फॉर्म में ही। टाइम और TT और वैर, तो ये कुछ इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सब का बिहेवियर क्या है जो इनलाइन का होता है। द डिव एलिमेंट, द डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर ऑफ्टन यूज्ड टू ग्रुप अदर एलिमेंट। इट इज कॉमन, इट इज कॉमनली यूज्ड विद CSS टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। यानी डिव का इस्तेमाल एक कॉमनली HTML में कंटेनर की तरह इस्तेमाल होता है। यानी बाकी सब, यानी एक पूरा वेबसाइट है उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए अलग अलग बॉक्सेस में आप सब HTML का कंटेंट को डालते हैं, तो वो जो अलग अलग बॉक्सेस बनते हैं ना, वो डिव की मदद से हम लोग बनाते हैं। आगे जब हम लोग वेबसाइट पे प्रोजेक्ट बनाएंगे आप समझ जाएंगे खुद। डिव स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर व्हाइट, पैडिंग 20। लंदन, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। अगर मैं इस डिव को सिंपल से यहाँ से कॉपी करके आपको दिखाऊं कि डिव में अगर कुछ डालते हैं तो कैसे दिखता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा विजुअली उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो आप देखिए इस तरीके से दिखता है। जब मैंने डिव में बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया तो पूरा डिव हो गया ब्लैक। लंदन डाला तो लंदन यहाँ आ गया और बाकी कंटेंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप देखिए एक किस्म से ये कंटेनर बन चुका है, उस पर मैंने 2 कंटेंट डाला है। अब मैं 2 की जगह 10 डालता तो इसको बड़ा कर देता, ठीक है। द स्पैन एलिमेंट, द स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर। अब स्पैन एलिमेंट इनलाइन कंटेनर होता है और यही रीजन है सबसे ज्यादा स्पैन यानी सबसे ज्यादा इनलाइन एलिमेंट पे स्पैन का इस्तेमाल होता है। यूज टू मार्क अप स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, कॉमनली यूज्ड विद CSS टू स्टाइल पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट। एग्जांपल, स्टाइलिंग विद स्पैन। यहाँ पर मैंने एक स्पैन का एग्जांपल दिया जो कि बहुत सही एग्जांपल है स्पैन का, ठीक है। ये अब आप देखिए ये P एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अंदर मैं एक स्पैन लगा रहा हूँ। अब देखिए मैंने P लेवल में लिखा माई मदर हैज,
और यहाँ पर ब्लू को मैंने स्पैन टैग के अंदर डाला और स्पैन टैग को मैंने ब्लू कलर कर दिया और यहाँ पर आइज लिखा, तो होगा ये कि माय मदर हैज ब्लू आइज तो दिखेगा, लेकिन जो ब्लू दिखेगा ना आपको वो ब्लू कलर का दिखेगा क्योंकि स्पैन टैग के अंदर हमने ये डाला। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए इस तरीके से, माय मदर हैज ब्लू आइज बट ब्लू को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो स्पैन टैग इस वजह से काम में आता है। चैप्टर समरी देख लेते क्या है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन and only take up as much space as they needed. The div element is a block level container. Block level container commonly used for grouping elements, and a span element is an inline container for to use for making up small part of text document. हम लोगों ने ये बहुत डिटेल में देखा, बहुत डिटेल में समझा कि ब्लॉक लेवल क्या होता है, जो अपना फुल विड्थ को लेता है और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है। इनलाइन उतना ही जगह लेता है जितना उसको जरूरत है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए कंटेनर है और स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट के लिए कंटेनर है, और वेबसाइट में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। और इसमें से आपको ये कोड मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर सकते हैं या फिर रिवाइज की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों यानी बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो आपको पता है ब्लॉक लेवल में है, बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो आपको पता है इनलाइन में है, तो आपको दोनों में से ही एलिमेंट ऑलरेडी पता है, तो आप खुद एग्जांपल्स कुछ चुन के दे सकते हैं कि जैसे कि बी आर ए टैग ये सब क्या है इनलाइन एलिमेंट में से है, और डिव और पैराग्राफ और इस तरीके से दूसरे जो है जैसे कि डी डी और डी टी ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट में है।